क्या आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करने वाले हैं? आप भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। कई बार हम जल्दबाजी में आकर अपने बच्चे को एडमिशन किसी भी स्कूल में करवा देते हैं। ऐसा करने से बच्चे का एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन आगे जाकर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज के इस टिप्स में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एडमिशन करने से पहले किन 5 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सभी के माता पिता अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा सब कुछ देना चाहते हैं। वह कभी यह चीज़ नहीं चाहेंगे कि जो चीज़ उन्हें नहीं मिली है वह उनके बच्चों को भी ना मिले। ऐसे में वह हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हालांकि कई बार पेरेंट्स से सब कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, जैसे कि बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाते समय उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। ऐसे में आज हमारे द्वारा बताए गए इन सभी बातों को आप याद कर लें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने बच्चों को एडमिशन कराते समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो पहली चीज़ ये है कि एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए। आपको किसी एक ही स्कूल को नहीं देखना चाहिए। आपके घर के आसपास के जो भी 2-4 स्कूल है उस स्कूल में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा फीस वाले बड़े स्कूल बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाए। आपको स्कूल में विजिट करके ही पता करना चाहिए कि वो स्कूल कैसा है, उस स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, उस स्कूल का कितना अच्छा वर्कआउट होता है, उस स्कूल में जो भी टीचर्स है वो स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे स्टूडेंट को ट्रीट करते हैं, उनकी टीचिंग मेथड कैसे होती है, वो बच्चों को किस तरह समझाते हैं। ये सब हमें स्कूल में जाकर विजिट देने से ही पता चल जाता है। वो पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं ये सब हमें स्कूल में जाकर एक बार विजिट देकर ही पता चलेगा। दूसरी ये बात है कि जो भी स्कूल है वो आपके घर के पास का ही होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आपको अपने बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए। उसे अपने घर के आसपास पड़ोस में ही पढ़ाना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कुछ स्कूल है तो आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। खासकर के नर्सरी और एलकेजी के छात्रों को दूर नहीं भेजना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे स्कूल के चक्कर में हमारे बच्चों को बहुत दूर स्कूल के लिए भेजते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि स्कूल में जाने के लिए हमारे बच्चे का जाने के लिए 1.5 घंटा, वापस आने के लिए 1.5 घंटा, दिन के 3 घंटे एक्स्ट्रा हमारे बेटे के ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। अगर हम पकड़े तो एक दिन के 3 घंटे हमारे बेटे के वेस्ट हो रहे हैं, तो मंथ में हमारे बेटे के 19 आवर्स वेस्ट हो रहे हैं। अलग बात है, लेकिन हम जब हमारे बच्चों को दूर भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाने के चक्कर में उनका जो टाइम है वो बस में ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और वो बहुत ही थक जाते हैं। उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाती है और उनमें एक चिड़चिड़ापन आता है और वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों के पीछे हमारे बच्चे रह जाते हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि उसका बेटा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है या आसपास के कोई भी स्कूल में जाता है लेकिन टॉप करता है। मैंने मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में भेजा है फिर भी वो टॉप नहीं कर रहा है, उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के कारण हम हमारे बच्चों को बहुत हमसे दूर नहीं भेजेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे ही घर के आसपास जो भी अच्छे स्कूल है उन्हीं में हम हमारे बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि टीचर जो हो वो केयरिंग हो। अपने बच्चों के स्कूल में जाओ और स्कूल के टीचर से मिलो, तभी तो आपको पता चलेगा कि टीचर्स का स्वभाव कैसा है। कई टीचर्स बच्चों को अच्छे तरीके से
केयर नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ ही उनका ध्यान भी रखना होता है। खासकर छोटे बच्चे के लिए आपको इन बातों को ध्यान रखना ही चाहिए। जब स्कूल में पेरेंट मीटिंग होती है तो उस पेरेंट मीटिंग को ज़रूर अटेंड करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम है, उसे क्या ज़रूरी है। ये सब बातें हमें डिस्कस करने को मिलेंगी, इसलिए ज़रूर पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करते रहना और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है वो टीचर से, अपने बच्चों से डिस्कस करते रहना। चौथी महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि स्कूल में सुविधा कैसी है। पढ़ाई के साथ बच्चों का शारीरिक विकास भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्कूल में प्लेग्राउंड होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजें जहां उन्हें शिक्षा के साथ ही खेल कूद की भी चीज़ें सिखाए जाए। पढ़ाई के साथ साथ ही उन्हें जो भी उनमें खास चीज़ें हैं उन चीज़ों को देखकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए उनकी तैयारियां करानी चाहिए। उन्हें ऐसे बहुत सारे खेल सिखाने चाहिए। ऐसी चीज़ें जब स्कूल में होगी तभी तो हमारे बच्चे प्रैक्टिकली और हेल्दी भी एक्टिव रहेंगे। हमारी लास्ट और पांचवी यह चीज़ है कि स्कूल की सुरक्षा। बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। कई बार वो घर से भी निकलकर कहीं चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि स्कूल की सुरक्षा कैसे है। अगर स्कूल में गार्ड्स है तो यह स्कूल आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करने वाले हैं तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है या स्कूल में ही है, तभी आपके इजाज़त के बिना या स्कूल के टीचर्स के इजाज़त के बिना किसी भी अनजान व्यक्ति से मिले ना उनके पास जाए। ये बहुत ही चीज़ ज़रूरी है, तभी तो हमारे बच्चे स्कूल में सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करने के लिए जा रहे हैं तो ये 5 चीज़ों का खास कर ध्यान रखना। पहली चीज़, आपके घर के जो भी आसपास स्कूल है उनकी शॉर्ट लिस्ट करें। उस स्कूल में ही जो कि आपके घर के पास है उस स्कूल को ही सिलेक्ट करें। जिस स्कूल में ही आप अपने बच्चे का एडमिशन करने जा रहे हैं उसी स्कूल के टीचर्स केयरिंग होने चाहिए। इसी स्कूल की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए और स्कूल की सुरक्षा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, गार्ड्स होने चाहिए। ये सारी बातें ही ध्यान में रखकर ही आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करने जा रहे हैं तो कर सकते हो। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके काम आएगी। तो चलो अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल, नॉलेजेबल, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।